ओशो कहते हैं गलती करो पर एक ही गलती को बार बार मत करो। बार बार गलती करते हो मतलब गलती से सीखे नहीं, एक बार करो। अब उनके लिए क्या कहा जाए जो सैकड़ों बार करके भी उसी उसी गड्ढे में बार बार गिरते हैं। वो तो मूर्खता के चरम शिखर होते हैं। और इन लोगों को मैं निश्चित ही ओशो के कथित सन्यासी कहता हूँ। कथित, वो चपले पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, बाल बाल बढ़ा लेते हैं, ढोंग सब करते हैं, ओशो ओशो चिल्लाते रहते हैं, कुर्सियों पे बैठ के धक्के देते हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन सारे कथित हैं। कोई भी ओशो का सन्यासी नहीं। ओशो जिसे माय पपुल कहते हैं वो नहीं है। अब इतनी सी बात नहीं समझ आई कि कितने ही सालों के अनुभव के बाद हमने देखा कि किसी भी तरीके के आश्रम या किसी भी तरीके के ऐसे संघ पंग बनाने अब संभव नहीं रहे। मानव इसके लिए तैयार नहीं है। रजनीशपुरम भी सफल नहीं हुआ क्योंकि मानव तैयार नहीं था। ओशो ने कहा भी कि भाई रजनीशपुरम की सफलता सारी तुम लोगों की तैयारी पर निर्भर करती है, तुम ही लोगों से कम्यून बनेगा। लेकिन आप देखो हर थोड़े दिन में कोई न कोई भुलावाद, कोई न कोई धोखा, कोई न कोई नया नोटंकी दिखने में आती है। अब भारत में 400 के करीब सेंटर थे, पूरी दुनिया में कितने ही कम्यून भी बने क्या नहीं हुए, लेकिन सारे समय के साथ सारे के सारे असफल हो गए। कुछ एक इक्के दुक्के जो दिखते हैं वो ओशो के नहीं है। अब ऐसे तो कई चीज़ें चलती रहती, पब भी चल रहे, नाइट क्लब भी चल रहे, पता नहीं क्या क्या चल रहे, तो उसको कोई ओशो का तुम नहीं मान सकते। नियम की तरह देखा जाए तो ओशो का कोई संघ बनना अभी फिलहाल संभव नहीं है, हो भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हर थोड़े दिन में कुछ न कुछ कोई न कोई वितंडावादी ले आता, कोई न कोई नया टोटका, और फिर लोग उसके में भी जबले पेन पहन के इधर से उधर दौड़ने लगते हैं, मालाएं पहन रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और इतनी सी बात इतने सालों में समझ नहीं आई कि ये प्रयोग सफल नहीं होते हैं। कितने सारे असफल प्रयोग देख लिए, लेकिन सीखते होते तो कथित सन्यासी नहीं कहलाते। क्योंकि सीखते नहीं है इसीलिए कथित सन्यासी है। दिखने के, नाम के, उचकने के, हो हल्ले के ये सन्यासी हैं बस। उनका दूर दूर तक भी ओशो से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। लेकिन अब है तो सही, मूर्ता का तो कोई अंत नहीं होता है। मूर्ता होती जो शायद अनलिमिटेड होती है, चल रही है। अब फिर एक आजकल इन दिनों में कुछ एक नई नौटंकी का सुनने में आने लग गया है, अब चल रहा है वहां पे भी। और कुछ किसी को लेना देना नहीं कभी उनसे, इससे उससे। सिर्फ और सिर्फ शातिर आदमी जो है, चतुर आदमी जो है, चालाक आदमी जो है, जो है, उसको पैसे इकट्ठे करने हैं। किसी न किसी नाम से वो हर थोड़े दिन में नए नए चोचले करता है, नए नए थोड़े बहुत इधर उधर लोग फंस जाते हैं, पैसे ले लेता है अपना, फिर उसका चलता रहता है। अभी उसने नया टोटका शुरू किया है, फिर पैसे इकट्ठे कर रहा है, फिर उससे कभी इवन उससे भी नहीं पूछते भाई तेने पहले जो कुछ किया था उसमें क्या हुआ, उसमें तू घनघोर असफल हुआ। जब उनमें असफल हुआ तो फिर तू ये करके, और ये कैसे पॉसिबल है? चार लोग साथ में नहीं रह पाते हैं, मन की तो ये हालत हो चुकी। इवन जो अभी थोड़े विरोध में चले गए थे और जो भी जो कर रहे थे, जबले पेन पेन के इधर से उधर दौड़ रहे थे, उनमें भी आपस में लड़ाइयाँ हो गई, वो भी साथ नहीं चल पाए। साथ चलना अभी संभव नहीं रहा। मानव मन जैसी स्थिति में आ गया है, उससे स्पष्ट है कि अभी साथ चलना संभव नहीं है। तो अभी अकेले अकेले की यात्रा की जाए, अच्छे से यात्रा की जाए। और हाँ, एक समय आएगा जब मनुष्य इतना परिपक्व हो जाएगा, तब फिर समूह भी बनेंगे, कम्यून भी बनेंगे। ओशो बना के गए, 100-200 साल या 500 साल या 1000 साल लग जाते, तो इस अनंत के अस्तित्व के इस अनंत विराट काल में, समय में 100-200 साल 500 साल का क्या मोल है? लेकिन अगर इवन ये इसके पीछे भी भाव ये होता है कि चलो ठीक है, कुछ चीज़ बनाने का मन है, भाव तो पैसे इकट्ठे करने का या कुछ और भी जो रहती है रुग्ण वासना है, मकसद तो सिर्फ और सिर्फ वो है, पैसा और सेक्स। सिर्फ पैसा और सेक्स।
बाकी तो ये चोचले टोटके, कभी तो ये बना रहे हैं, कभी वो बना रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, ये सब शातिर लोगों के चालाक लोगों के हथकंडे हैं। नए नए हथकंडे आते हैं, लेकिन लोग फंसते रहते हैं। 10 इसमें फंसते हैं, 10 उसमें फंसते हैं, 10 उसमें फंसते हैं, और उनका काम चलता रहता है, इकट्ठे कर लेते हैं अच्छे खासे पैसे। लेकिन इतनी सी भी समझ अगर नहीं है कि ये किस तरीके से बेरहमी से असफल होते हैं, तो भाई इसका कोई हल नहीं है। ठगाते रहो, लुटाते रहो, बेवकूफ बनते रहो, हाथ मलते रहो। ओशो की तो कोई रत्ती भर समझ नहीं आई है। ओशो तो बहुत दूर, संसार की व्यावहारिक समझ जो हर किसी में होती है, गरीब से गरीब आदमी में भी होती है, आप थोड़े अनपढ़ में भी होती है, सब में होती है, उतनी सेंस भी इन लोगों में नहीं दिखाई देती। किस मुंह से ये अपने आप को ओशो का सन्यासी कह सकते हैं? मैं तो इनको कथित सन्यासी इसलिए कहता हूँ कि भैया, क्योंकि ये बाहर बाहर से जब लेबले पहन के दौड़ते फिरते हैं, इसलिए। बाकी उनका लेना देना क्या ओशो से? दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं इन लोगों का ओशो से। ओशो के दुश्मन भले ही हों, ओशो विजन के दुश्मन भले ही हों, लेकिन ओशो से इनका कुछ लेना देना नहीं। लेकिन चूंकि ओशो का सिक्का चलता है, तो ओशो के नाम से कभी ये खोलते हैं, कभी वो खोलते हैं। भले ही रजनीशपुरम ओशो का इतना विराट प्रयोग देखते देखते असफल हो गया, लेकिन चलो भाई, बनते रहो बेवकूफ, बनाते रहो बेवकूफ, करो ओशो का इतना उपयोग या दुरुपयोग।